नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम बात करेंगे होमोनिम्स, जो कि एसएससी के जर्नी में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। होमोफोन्स वो होता है जिसका स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट होता है लेकिन साउंड सेम होता है। फोनी का मतलब साउंड होता है, तो साउंड सेम है। जैसे एग्जाम्पल में न्यू वर्सेस न्यू। न्यू का मतलब होता है जानना, नो का सेकेंड फॉर्म है, और न्यू का मतलब होता है नया। बात करते हैं होमोग्राफ्स की। होमोग्राफ्स जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है, स्पेलिंग सेम होता है, साउंड वेरी कर सकता है। साउंड सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल हो गया आपका लीड। लीड का मतलब धातु होता है, और लेड का मतलब होता है मार्गदर्शन। लीड का ही सेकेंड फॉर्म है लेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपको याद रखना है एसएससी में कन्फ्यूजिंग वर्ड्स अक्सर वोकेबलरी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 1 से 2 होमोनिम्स जरूर रहेगा एग्जाम्स में। चलिए जानते हैं अगला वर्ड्स क्या होगा। पेयर 1 है अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, टू इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल हो गया हिज एडवाइस डिड नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। एग्जाम्पल हो गया हिज एडवाइस डिड नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम या फिर प्रभाव, मीन्स रिजल्ट और आउटकम। एग्जाम्पल है द मेडिसिन हैड नो साइड इफेक्ट्स। बात करते हैं मेमोरी ट्रिक की। तो मेमोरी ट्रिक है अफेक्ट का मतलब होता है एक्शन, जो कि एक वर्ब है। इफेक्ट का मतलब होता है एंड रिजल्ट, जो कि एक नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पेयर है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, टू रिसीव विलिंगली। एग्जाम्पल है सी ग्रेसफुली एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या छोड़कर, मीन्स एक्सक्लूडिंग। ये क्या है, एक प्रीपोजिशन या फिर कंजक्शन का काम करता है। एग्जाम्पल है एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट राहुल। मेमोरी ट्रिक की बात करते हैं। मेमोरी ट्रिक है एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना या बाहर निकालना। ठीक है, याद रहेगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना है, ई एक्स से एक्सेप्ट और ई एक्स से एक्सक्लूड करना या फिर बाहर निकालना। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है एडवाइस वर्सेस एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है ही गेव मी गुड पीस ऑफ एडवाइस। एक होता है एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, एग्जाम्पल है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट। एग्जाम्पल है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट। एग्जाम्पल है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट। अच्छा, एसएससी एक ट्रैप करता है। एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जैसा कि आपको पता है। तो एडवाइसेस जो है वो गलत है। और पीस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं, और पीस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं। एडवाइसेस क्या है, गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं। पेयर नंबर 4 है कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में जहाँ आई होता है, इसका मतलब होता है तारीफ या फिर प्रशंसा करना। एग्जाम्पल है ही पेड हर अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे ई होता है उसका मतलब होता है पूरक। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक होना या पूरा करना। ठीक है, या फिर सहायक होना। ठीक है, एग्जाम्पल है दिस ब्लू टाई कॉम्प्लीमेंट्स योर सूट परफेक्टली। एग्जाम्पल है दिस ब्लू टाई कॉम्प्लीमेंट्स योर सूट परफेक्टली। बात करते हैं मेमोरी ट्रिक की। कॉम्प्लीमेंट हैज़ आई लाइक कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कंप्लीट। कंप्लीट में ई होता है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट में ई। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से लो कंप्लीट होता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट में आई है तो आई लाइक कॉम्प्लीमेंट्स, याद रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। बात करते हैं प्रिंसिपल की, जिसका मतलब होता है हेड या फिर मेन, जिसको प्रधानाचार्य बोलते हैं स्कूल में, आप लोग जानते ही हैं। इसका एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल रीजन फॉर फेल्योर वॉज केयरलेसनेस। नेक्स्ट अगला है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है रूल और मॉरल बिलीफ या फिर सिद्धांत। एग्जाम्पल है ही इज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स। मेमोरी ट्रिक की बात करते हैं। प्रिंसिपल में जिसमें PAL है, इसका मतलब होता है पर्सन या फिर हेड। और प्रिंसिपल जिसमें PLE है, इसका मतलब होता है रूल। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। पेयर नंबर 6 है स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। पेयर नंबर 6 है स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है जिसमें ए होता है, इसका मतलब होता है स्थिर होना या गतिहीन होना, नॉट मूविंग। एग्जाम्पल है द कार हिट अ स्टेशनरी बस। स्टेशनरी का मतलब खड़ा होना या स्थिर होना। दूसरा है ई, जिसमें स्टेशनरी में ई होता है, इसका मतलब होता है लिखने पढ़ने की सामग्री, राइटिंग मटेरियल्स। आई बॉट नोटबुक्स फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप।
बात करते हैं मेमोरी ट्रिक की। तो स्टेशनरी में ERY होता है। ER का मतलब इरेजर होता है। तो ER जहाँ पे है इसका मतलब क्या है, इरेजर से याद रखेंगे। स्टेशनरी का मतलब राइटिंग सामग्री है, ठीक है। जैसे थिक पेन है, पेन में भी E होता है। पेपर है, इरेजर है, ये सारी चीज़ें एक आपको याद रहेगा तो दूसरा आप अपने आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आता है। तो बात करते हैं अगला। पेयर नंबर 7 और 8 एक साथ आपको पढ़ाते हैं। ब्रेक वर्सेस ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है गाड़ी का ब्रेक या फिर रोकना। ही अप्लाइड द ब्रेक्स क्विकली। BRAKE ब्रेक का मतलब होता है गाड़ी का ब्रेक या फिर रोकना। ही अप्लाइड द ब्रेक क्विकली। अच्छा, BREAK ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या फिर विश्राम। डोंट ब्रेक रूल्स, टेक अ टी ब्रेक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं ऑल्टर वर्सेस अल्टर। ALTAR वर्सेस ALTER। ऑल्टार जो होता है इसका मतलब होता है पूजा की वेदी या फिर पवित्र स्थान जहाँ पे पूजा किया जाता है, जो अलमारी होता है उसको ऑल्टार बोलते हैं। दे बॉड बिफोर द ऑल्टार। दे बॉड बिफोर द ऑल्टार। अच्छा, ऑल्टर की बात करते हैं ALTER। इसका मतलब होता है बदलना या फिर चेंज करना। जैसे ऑल्ट्रेशन करवाते हैं आप टेलर से, तो वही मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यू मस्ट ऑल्टर योर स्टडी प्लान। आपको अपना स्टडी प्लान जरूर बदलना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये आज के लिए इतना ही है। SSC का कुछ PYQ है जो कि एग्जाम्स में से सीधे पूछा गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं। हेवी रेनफॉल विल सीवियरली डैश द क्रॉप प्रोडक्शन दिस मानसून सीजन। क्या होगा, इफेक्ट, अफेक्ट, एक्सेप्ट और ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे हो जाएगा अफेक्ट, क्योंकि यहाँ वर्ब की आवश्यकता है। सीवियरली अफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट वेंट टू परचेज सम नोटबुक एंड डैश आइटम्स। स्टेशनरी में कौन सा होगा, ए की ई, तो याद रहेगा ER वाला, राइटिंग मटेरियल्स, ठीक है। ER से इरेजर याद किए थे तो राइटिंग मटेरियल्स याद रहेगा। नेक्स्ट एक होमवर्क है जो कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट कुड नॉट डैश ऑल्टर और अल्टार द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्या होगा, इसको कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।